हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से और अपनी पूरी पढ़ाई एकेडमी के सारे टीचर्स की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो बच्चों, कल हम लोग का हैप्पी न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट हो चुकी है। अगर आप सभी लोग न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट कर चुके हो तो अब बस एक दिन के लिए सेलिब्रेट करनी थी। अब वापस आ जाओ पढ़ाई की तरफ, क्योंकि बच्चों हम लोग का अब क्या है, एग्जाम की डेट शीट हम लोग को पता है। एग्जाम की डेट शीट क्या थी हमारी, मैथ्स की, केवल मैथ्स की बात कर रहा हूं। फैब में तो एग्जाम स्टार्ट है। अगर हम मैथ्स की बात करें तो 2 मार्च को हमारा मैथ्स का एग्जाम है। आज हमारा 2 जनवरी है, तो 2 जनवरी से 2 मार्च कितना गैप, 2 मंथ, ठीक है, 2 मंथ का गैप है। तो बच्चा हम लोग को अब जी जान लगा देनी है, सैंपल पेपर तोड़ देने हैं बिल्कुल, ठीक है। सैंपल पेपर के एक क्वेश्चन तोड़ने, क्वेश्चन को तोड़कर फोड़ देना है। तो बच्चों उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। सैंपल पेपर के लिए मैं आपको एक बुक रेफर करूंगा, जो आप लोग कौन सी लोगे, एजुकार्ड की एक मैथ्स की सैंपल पेपर की लिए आप लोग ये वाली बुक परचेज कर लो। इसका मैं लिंक कहां से परचेज करना है, मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर है, इसमें सारे मैंने एनालाइज किए, बहुत अच्छी क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो बच्चों इस सैंपल पेपर को आपको परचेज कर लेना है, ठीक। अब अभी हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर कैसा डिजाइन करा है सीबीएसई ने, उसको हम लोग अपनी तरीके से कैसे टाइम मैनेजमेंट करेंगे। क्वेश्चन पेपर डिजाइन तो सीबीएसई ने आपको बता दिया, पर टाइम मैनेजमेंट वो हम लोग के हाथ में है। क्वेश्चन पेपर सीबीएसई के हाथ में है, टाइम मैनेजमेंट हम लोग के हाथ में है। तो चलिए देखते हैं, मैंने कुछ आप लोग के लिए बनाया है। तो बच्चा देखो किस टाइप का क्वेश्चन पेपर होने वाला है, उसके बाद हम लोग टाइम अपनी तरह के मैंने जिससे बनाया है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे तो उसमें मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। देखो क्वेश्चन पेपर आपका 5 सेक्शंस में होने वाला है, सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। सेक्शन ए 1 मार्क्स का होगा, सेक्शन बी 2 मार्क्स का होगा जिसमें वेरी शॉर्ट होंगे, सेक्शन ए में मल्टीपल एमसीक्यू एंड असर्शन रीजन क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अभी डिटेल में बात करेंगे। सेक्शन सी शॉर्ट होगा हमारा, सेक्शन डी लॉन्ग होगा, सेक्शन ई में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा। केस स्टडी अभी हम लोग ने एक भी क्लास में भी नहीं किया है, किसी में भी हम लोग ने देखा नहीं है, तो हम लोग जब सैंपल पेपर करेंगे तो केस स्टडी वाले क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब चलो बात करते हैं कैसा होने वाला क्वेश्चन पेपर, उसमें कितना टाइम देने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर सेक्शन ए की बात करें, सेक्शन ए में हमारा 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें एक करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें आपको बच्चा कितने मिनट देना होगा, अगर मेरे अकॉर्डिंग आप बात करें तो इसमें आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपके 1 मार्क्स के 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें आपको देना रहेगा 1 मिनट पर क्वेश्चन, ठीक है। इससे आपका कितना मिल गया, यहां पे 18 मिनट स्पेंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा असर्शन रीजन है। असर्शन रीजन कैसे होता है क्वेश्चन, बच्चा एक स्टेटमेंट दिया होता है, ठीक है, उसके बाद 4 रीजन दिए होते हैं। ये भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, बट थोड़ा चेंज है, फॉर्मेट चेंज है। क्या है, असर्शन एक हमारा एक स्टेटमेंट दिया होता है, उसके 4 रीजन दिए होते हैं, उन चारों रीजन में पता करना होता है हमारे कौन सा रीजन सही होगा, ठीक है। इसमें जरूरी नहीं कि एक ही रीजन सही हो, आपके मल्टीपल रीजन भी सही हो सकते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा थिंकिंग वाला क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का ये भी है, 2 क्वेश्चन है। इसमें भी आपको कितना करना है, इसमें आप थोड़ा सोचने के लिए 1 मिनट और बढ़ा लो, 2 मिनट पर क्वेश्चन। तो ये आ गया 2 2 4 मिनट, कितना हो गया, 4 मिनट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे सेक्शन बी में। सेक्शन बी हमारा वेरी शॉर्ट है, जो कि हमारा 5 मार्क्स का 5, जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एक और अच्छी बात है, इसमें 5 क्वेश्चन के साथ साथ 2 इंटरनल चॉइस होंगे। मतलब आप अभी सैंपल पेपर देखोगे, क्वेश्चन दिया होगा, 2 क्वेश्चन के बीच में और लगा होगा, ठीक है, जिसमें आपको 1 क्वेश्चन करना होगा। तो मतलब ओवरऑल इसमें 7 क्वेश्चन रहेंगे। 2 मार्क्स का ये सेक्शन रहने वाला है हमारा, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, और 7 रहेंगे, साथ में हमको 5 करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए मोटा मोटा हम लोग ने इसके लिए टाइम दिया है, वेरी शॉर्ट होने वाला है, ठीक है। इसके लिए आप लोग टाइम मेरे हिसाब से अगर बात करें तो मैं इसको 2 मिनट पर क्वेश्चन इसके लिए भी दूंगा, ठीक है, 2 मिनट पर क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा 10 मिनट, कितना हो गया, 10 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर शॉर्ट आंसर की। शॉर्ट आंसर थोड़ा सा लेंदी होगा, बट अप्रॉक्स कह सकते हो आपकी जो कॉपी का साइज है उसमें
सीबीएसई बोर्ड की कॉपी है तो आपका रजिस्टर की तरह फॉर्मेट होगा, तो उसमें आप बोल सकते हो कि जो एक पेज का साइज है उसमें आपका 1/3 साइज जो अप्रॉक्स उस टाइप का उतना क्वेश्चन आता है, ठीक है। बाकी आपको रिप्रेजेंटेशन आपकी तरफ है, कैसे रिप्रेजेंट करो, एक पेज में ना ले आ देना। तो शॉर्ट आंसर में हमारा 6 क्वेश्चन होगा करने को, 2 क्वेश्चन इंटरनल चॉइस होगा, जैसे वेरी शॉर्ट में था ना वैसे 2 क्वेश्चन हमारा इंटरनल चॉइस में होने वाला है। इंटरनल चॉइस के साथ अगर बात करें तो 8 क्वेश्चन होंगे जिसमें हमको 6 क्वेश्चन करने होंगे। कितने मार्क्स के होने वाले? 3 मार्क्स के होने वाले हैं। 3 मार्क्स, समझ रहे हो भाई, 3 मार्क्स। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां पे मान लो मोटा मोटा 4 मिनट पर क्वेश्चन आपको इसमें आपको देना होगा, ठीक है। यहां पे हम लोग टोटल मार्क्स भी लिखते चल रहे हैं। ये हमारा हो गया 18, ये हो गया 2 मार्क्स, ठीक है। ये हो गया हमारा 5 2 10 मार्क्स, ठीक। ये हमारा हो गया 6 3 18 मार्क्स। अब आते हैं सेक्शन डी पर। सेक्शन डी की अगर बात करें तो सेक्शन डी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, जिसमें आपके बहुत ही खतरनाक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में याद होगा आपको कि कोई भी एक स्फीयर है उसके ऊपर हमने कोन रख दिया, या स्टैटिस्टिक्स में फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द गिवन डेटा, तीनों पूछ लिया जाता है। तो ये मैक्स इस टाइप के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मेरे हिसाब से अगर बात करें तो कितने क्वेश्चन होंगे? 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 4 क्वेश्चन होंगे तो इसके लिए आपको मैक्सिमम टाइम 10 मिनट पर क्वेश्चन देना है, 10 मिनट पर क्वेश्चन देना है, ठीक है। ये हमारा हो गया 6 4 24 मिनट, ये हो गया 40 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा केस स्टडी बेस। केस स्टडी बेस किस टाइप का क्वेश्चन होता है बच्चा? केस स्टडी में क्वेश्चन क्या होता है कि एक बहुत ही लंबा सा पैराग्राफ दिया होता है, उसमें आपको एक कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वैसे तो केस स्टडी में 3 क्वेश्चन है। कितने मार्क्स के क्वेश्चन है? 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। और ये हमारा लॉन्ग जो था वो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, मतलब 20 मार्क्स सॉलिड, ठीक है। तो हमारा केस स्टडी में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन रहेंगे, केस स्टडी पूरा दिया होगा, उसको ध्यान से पढ़ना रहेगा। उसमें ध्यान से तो पढ़ना रहेगा फिलहाल, किसी किसी में बाय लक कभी कभार क्या होता है कि वो केस स्टडी केवल पढ़ने के लिए, डराने के लिए दिया होता है और क्वेश्चन हमारा बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले में होता है, ठीक है, उसमें थोड़ा डरावना भी होता है, थोड़ा नॉर्मल भी होता है, ठीक। सबसे सिंपल होता है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमारा भाई सब स्टेटमेंट वाला ही होता है। अगर उसको केस स्टडी में भी दे दो तब भी हमको तो क्वेश्चन पढ़ना ही है, ठीक। तो ये हमारा 4 मार्क्स का होने वाला, 3 क्वेश्चन होने वाले हैं, एक इंटरनल चॉइस भी मिलने वाली है इसमें, मतलब 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, तो इसमें भी आपको 10 मिनट पर क्वेश्चन देना है, ठीक है, 10 मिनट पर क्वेश्चन, ठीक। तो इसके हिसाब से ये कितना हो गया? 30 मिनट, 30 मिनट्स, ठीक है बच्चा। अब मार्क्स जरा काउंट कर लेते हैं। ये हो गया 5 4 20 मार्क्स, ये हो गया 4 3 12। इन सबको जब ऐड करोगे आप तो ऐड करने में कितना आएगा? 18 to 20 20 10 30 30 30 48 48 50 68 68 70 एंड 80। कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनने वाला है हमारा? 80 मार्क्स हमारा मैक्सिमम मार्क्स हमारा होने वाला है क्वेश्चन पेपर का, ठीक है बच्चा। 20 मार्क्स का क्या रहेगा? 20 मार्क्स का आपका बच्चा इंटरनल असेसमेंट होता है। अभी मैं यूनिट वाइज इसको समझाऊंगा, कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आने वाली, इसी के जस्ट बाद इसको इरेज करके मैं आपको बताने वाला हूं। पहले क्वेश्चन पेपर ध्यान से समझ लो। टाइम मैनेजमेंट देखो, टाइम मैनेजमेंट हमारा 180 3 घंटे का रहेगा। 3 घंटे नहीं बल्कि 3 घंटे 15 मिनट, 3 hours 15 मिनट। उसमें 15 मिनट आपके क्या है? क्वेश्चन पेपर पढ़ने के हैं, ठीक है। 15 मिनट तो हटा दो। अब बात करते हैं इन सारे मिनट्स को ऐड करते हैं, कितने मिनट हो रहे हैं देखो जरा। 18 4 22 मिनट्स, 22 32 मिनट्स, 32 एंड 20 32 24 कितना हो गया हमारा? 56 56 एंड 40 56 एंड 40 96 96 एंड 30 कितना हो गया हमारा? 96 एंड 30 होता है हमारा 126। तो बच्चा अभी भी हमारा टाइम तो बहुत ज्यादा ही बच रहा है, ठीक है। तो इसमें अभी हम लोग मान लो अगर इसमें हम लोग राउंड ऑफ कर लें तो 30 मिनट कर लेते हैं, ठीक है।
ये हमारा 10 मिनट्स का ही रहेगा, राउंड ऑफ कर लो। बाकी मैनेज आप इधर उधर कर लेना, मैंने क्वेश्चन के हिसाब से बताया कि किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स आपको देने। इसको भी आप क्या करो, इसको भी आप मेरे हिसाब से 24 है तो राउंड ऑफ करो, कितना कर लो 30 मिनट। इस 40 मिनट्स को कर लो आप, लॉन्ग क्वेश्चन है ना, 40 को कर लो 50 मिनट्स, ठीक 50 मिनट्स कर लिया, ठीक 50 हो गया। अब इसको, अब बचे हुए रिमेनिंग कितने 50 30 80 10 90 10 30 120 60 मिनट बच रहा है। इसके लिए हम लोग 60 मिनट देंगे। था कितने नंबर क्वेश्चन है भाई, 12 मार्क्स का। तो लॉन्ग में क्या करो आप 60 मिनट्स कर लो, 20 मिनट और बढ़ा लो, ठीक है। मतलब कि इसको यहां पे लिख लो 15 मिनट पर क्वेश्चन, ये हमारा 60 मिनट का हो गया, ठीक है। 60 30 90 100 130 बचा हमारा अभी 50 मिनट, तो इसको हम लोग ले लेंगे 50 मिनट के रिगार्ड्स, ठीक। अब देखो क्या हमारा 180 मिनट्स हो रहा है, देख लेते हैं भाई। 30 30 61 1 आवर 60 2 आवर एंड अगेन 63 आवर्स, ठीक है बच्चा। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होने वाला है। जल्दी से इस क्वेश्चन बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो रहा हूं, और इस हिसाब से आपको सैंपल पेपर करके अपना टाइम मैनेज करना है। कैसे करना है, बाय ऑनेस्टी आपको सैंपल पेपर लगाकर स्टॉप वॉच ऑन कर, जैसे हम पढ़ते थे अपने टाइम पर, मैं पढ़ता था तो मैं यही करता था अपने टाइम पे, क्या करता था स्टॉप वॉच लगा के मोबाइल साइड में कर दिया। और हाँ, इस समय मोबाइल का मिसयूज नहीं करना है, मोबाइल का यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, YouTube पे बहुत सारे चैनल्स आपको पढ़ाने के लिए, पढ़ाई एकेडमी के अलावा भी बहुत चैनल है, बट पढ़ाई एकेडमी में बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपको, तो आप हो सके तो पढ़ाई एकेडमी से ही पढ़ना, ठीक है। और मिसयूज मतलब मिसयूज इन द सेंस व्हाट्सएप इंस्टाग्राम इन सब सोशल मीडिया एप्स को थोड़े दिन के लिए बंद कर दो, ठीक। तो बच्चा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग यूनिट वाइज डिस्कशन करते हैं कैसे हमारा यूनिट वाइज कितने मार्क्स का कौन सा यूनिट होने वाला है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे यूनिट वाइज ब्रेकडाउन में देखिए कैसा ब्रेकडाउन होने वाला है हमारा। जैसे कि हमारी 7 यूनिट है टोटल, ठीक है। 7 यूनिट में टोटल चैप्टर कितने हैं हमारे, चैप्टर है हमारे 14। कितने चैप्टर हैं बच्चा हमारे 14 इंक्लूडिंग प्रोबेबिलिटी, ओके। तो बच्चा देखिए क्या है, सबसे पहले नंबर सिस्टम, इसमें रियल नंबर है। रियल नंबर में आपको याद है हम लोग ने क्या पढ़ा था, अंडर रूट को इरेशनल प्रूफ करना, ठीक है। एक ये क्वेश्चन था। सेकंड था हमारा मेनली क्वेश्चन जो था इसमें मेनली ये प्रूफ करना था, प्रूफ दैट अंडर रूट 3 इज इरेशनल वगैरह, रैशनल और इरेशनल नंबर हम लोग ने इसमें मेनली पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद हमारा ये 6 मार्क्स का है, तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आएगा बट अच्छे मार्क्स दे जाएगा, तो इसको थोड़ा अच्छे से तैयार कर लेना। बट सबसे अच्छे से तैयार करने वाला है हमारा अलजेब्रा। अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स जो 9th क्लास में पढ़ा था, 10th में भी आ गया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बताना रहता है। लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें क्या है ग्राफिकल मेथड तो हट ही गया है हमारा, ठीक है। तो इसका मेथड एस्टिमेशन मेथड था, और एक और था एस से कुछ नाम था ना, याद है, मैं नहीं बताऊंगा आपको बताना है, याद करो, चलो याद करो, ठीक है। सक्सेसिव मेथड, गुड। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये अच्छे से निचोड़ के मैंने इन सब के किस के देखो, मैंने इन सब के PYQ बताया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक के, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में तो एक सीरीज चली थी लंबी, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते याद है, तो इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो बताया PYQ, AP के भी PYQ, सॉरी AP का PYQ बचा हुआ है हमारा, AP का PYQ पेंडिंग है, वो बता देंगे। 20 मार्क्स हाथ में नहीं पॉकेट में, ठीक है ना, पॉकेट में। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कुछ भी नहीं, हल हुआ 6 मार्क्स पक्के। कितने मार्क्स पक्के आप कर सकते हो, देखो अगर आप पेपर में बिना पढ़े भी जाते हो 6 मार्क्स ये पक्के हो जाएंगे। ज्योमेट्री में 15 मार्क्स, 15 6। ट्रायंगल, क्या था ट्रायंगल में, क्या प्रूफ करना था, देखो लास्ट में कॉन्ग्रुएंसी थी, इसमें सिमिलरिटी बता दो, ट्रायंगल प्रूफ, ठीक। और सर्कल में हमारा कितना, सर्कल में क्या ही था, थ्योरम थी बच्चा, थी ना थ्योरम। तो चलो सर्कल 15 का 1/3 कर लेते हैं, 5 मार्क्स, 6 5 11। ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये सब था। हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही सिंपल हो जाएगी अगर ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराया था, आपको ढंग से पढ़ो। 12 मार्क्स पक्के, ठीक। 6 5 11 एंड 12 कितना हो गया
10 मान लो अगर, तो 11 10 20 मार्क्स हो गया। इसमें से 5 मान लो और 6 पूरे पूरे, ठीक, 5 6 11 30 मार्क्स आपके हो गए। ठीक, मेंसुरेशन एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें हमारा भाई दो ही फॉर्मूले थे। ठीक, एरिया ऑफ आर्क, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, 10 मार्क्स, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 9th क्लास में था, 10 मार्क्स पूरे पूरे, 40 मार्क्स हो गए। इसके बाद स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, मीन मीडियन मोड, अभी लास्ट चैप्टर हम लोग ने पढ़ा था, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। कितने भाई, 80 में 55 नंबर नहीं, 50 नंबर आपके कहीं नहीं गए अगर बिना पढ़े जाते हो। अगर पूरी मेहनत कर लो 80 में 80 पूरे नंबर आएंगे। 20 नंबर का क्या रहता है, 20 में बच्चा आपका देखो इंटरनल असेसमेंट रहता है, इसमें 5 नंबर का आपका लैब प्रैक्टिकल रहता है, और ऐसे ही अंदर, मतलब कि अंदर के टीचरों से व्यवहार बना के रखना भाई, ठीक है, ये नहीं कि बाहर का स्कूल के टीचरों से आप लोग लड़ रहे हो, वैसा ना करना, अच्छे से व्यवहार बना के रखना, नंबर भाई 20 देंगे, ठीक है, उन 20 नंबर पे भी आपके परसेंटेज डिपेंड करते हैं। तो बच्चा हम लोग अभी ये हम लोग का आज का ये मेन एजेंडा तो था वो क्लियर हो गया। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, टाइम मैनेजमेंट, ये कैसे करना है, हम लोग को ये अभी प्रैक्टिस भी करनी होगी, जैसे मैंने बताया उस हिसाब से प्रैक्टिस करो। मैं जो सैंपल पेपर कराऊंगा मैं तो थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो मेरे में वो टाइम मैनेजमेंट करना मुश्किल होगा, ठीक है, मे भी 3 घंटे के सैंपल पेपर हो मेरे 5 घंटे में हो, क्योंकि मैं टाइम आपको बताऊंगा, आप करोगे, करने और बताने में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो चलो बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सैंपल पेपर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद अभिषेक सर। ओके बच्चा, बाय, ऑल द बेस्ट।